जब ये जाए या आपको बुलाएं, उसमें पूर्णतया भागीदारी दें। अगर आप भागीदार नहीं होंगे, आप अपना सुझाव नहीं देंगे और फिर कहेंगे यार मेरे जी देखो हमारी सुनी को नहीं, प्रेम जी देख लो मैंने कागज दिया, फिर नहीं, वो ड्यूटी आपकी है। आपको 2 दिन पहले ये सूचित करेंगे। इस वार्ड में 1 नंबर से 5 नंबर वार्ड में हम इस तारीख को आएंगे, सुबह 8 से लेके शाम को 4 बजे तक आपकी बात करेंगे, 5 बजे तक करेंगे, जो भी टाइम समय निर्धारित होगा। और उसमें उस वार्ड के लोग अपनी आपत्ति, अपने सुझाव दें, अपनी राय दें, मशवरा दें, लेकिन उसके बाद भी दे सकते हैं, लेकिन वहां मैक्सिमम दें। किसी को ये मन में मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी राय नहीं दी। राय देना आप लोगों का हक है, अधिकार है, इसलिए आपका काम भी सरल हो जाएगा और आपस के अंदर एक भाईचारा जो है ये तो सबके लिए है। ये मास्टर प्लान किसी पार्टी का नहीं है, तो हमारी प्रजा का है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार जो प्रजातंत्र में है वो प्रजा का है, जनभागिता का है। जनभागिता की राय ही हमारे लिए सबसे बड़ी राय है। आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना है कि कितने वार्ड हैं अपने? 30 40 हो गए ना? अब तो 40 वार्डों का विधिवत प्रोग्राम बना के एसडीपी साहब आप भी इसको मॉनिटरिंग करेंगे। तो प्रोग्राम बना लेंगे 40 वार्डों का। टीम बढ़ाओ, आप कर रहे हैं तो एक तो ये व्यवस्था हो जाएगी। अब रही बात, आपको भी सुझाव कैसे देने चाहिए। आपको सुझाव आज की वर्तमान स्थिति के लिहाज से नहीं, 2047 में क्या स्थिति होगी। आज से 20 साल पहले अगर 20 फुट की रास्ता किसी ने छोड़ा, शहर के किसी भी वार्ड में या किसी भी मोहल्ले में अगर 20 फुट का रास्ता था तो ऐसा लगता था कि इससे ज्यादा जरूरत क्या है, बड़ा रास्ता था। लेकिन आज 20 फुट के रास्ते में 2 गाड़ियां आर पार नहीं हो सकती। 20 फुट का रास्ता, 1 फुट बाद में नाली, फिर उसके आगे एक पत्थर है ना, ऐसा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमको 2047 के बारे में सोचना है। आज अगर कोई किसी भी प्रकार का 5 फुट का नुकसान हमारे हो रहा है तो आप मानकर चले, आप अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने नगर के लिए 5 फुट की जगह 500 फुट का काम, 500 फुट का लाभ अपने परिवार को दे रहे हैं। आने वाले समय में आज की आपकी 5 फुट अगर जाएगी तो आने वाले समय में वो लाभ आपको मिलेगा, वरना घर से निकल के बाहर दाएं और बाएं मुड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये वास्तविकता है। आज जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा जो प्रारूप चला है, भारतमाला, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कें, बॉर्डर की सड़कें, बीआरओ, ये क्यों चली है? ये इसलिए चली है कि जब कभी आवश्यकता हो तो लोगों को तुरंत पहुंचने का मौका मिल सके और हमारा देश सुरक्षित रह सके। ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए नया भारत, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत, आपको और हमको उसमें सहयोग करके बनाना है। मैं नए मास्टर प्लान बनाने के लिए यहाँ के मंत्री और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह बाजोर जी को और पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने जो सुझाव थे, वो सुझाव अगर हम देते तो उसमें कोई भी चीज हमारी शामिल नहीं होती। आपने नया मास्टर प्लान बनाने के लिए सरकार को बाधित किया कि नया मास्टर प्लान बनेगा। पुराने मास्टर प्लान में जो लिखा पड़ी है वो सब तोड़ी मरोड़ी भी लिखा पड़ी है, उसमें हेरा फेरी है, उसको मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ये बात रखी गई कि मेरे लोगों की राय है, मांग है कि नया मास्टर प्लान बने। नए मास्टर प्लान के अनुरूप आप अपने सुझाव दे और नगर नीमका थाना को एक महत्वपूर्ण नगर, हमारा बहुत महत्वपूर्ण अर्बन एरिया, दिल्ली से लेकर कोटपुतली तक सब सड़कें नीमका थाने की ओर से है। राजस्थान की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो नीमका थाना से होकर नहीं गुजरेगी, क्योंकि कोटपुतली, बहरोड, नीमराना, नीमका थाना ये अपने आप में औद्योगिक क्षेत्र बन चुके हैं। इनका आपस में कनेक्टिविटी है। इसलिए नीमका थाना का नगर जो हमारा है, नीमका थाना का शहर हमारा है, इसका भविष्य उज्जवल हो और आने वाले समय में आने वाला भविष्य जो है वो बहुत ही प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर खूब